कि एक तो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के बारे में हमने ये कहा था कि भाई टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन का रेट भी थोड़ा फास्टर हो जाता है, इवेपोरेशन फास्ट होता है, ठीक है। दूसरा था सरफेस एरिया, तो जैसे ही किसी भी चीज़ का अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो भी इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाता है, इवेपोरेशन का रेट फास्ट हो जाता है। तीसरा था ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। ह्यूमिडिटी का बढ़ना मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर का कंटेंट बढ़ रहा है अगर, तो फिर इवेपोरेशन कम हो जाएगा। इसी तरह से फोर्थ है विंड स्पीड, तो विंड स्पीड क्या है कि अगर विंड स्पीड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस केवल एक ही चीज़ ऐसी थी ह्यूमिडिटी, कि जिसके बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ नहीं रहा है, बाकी तीनों चीज़ों के बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद लिखें कूलिंग कॉज्ड बाई इवेपोरेशन, हेडिंग डालेंगे कूलिंग कॉज्ड बाई इवेपोरेशन। कूलिंग कॉज्ड बाई इवेपोरेशन, उसमें लिखिएगा द कूलिंग कॉज्ड बाई इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट the cooling caused by evaporation is cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, Good evening, sir. good evening, when a liquid evaporates, it draws or takes the latent heat of vaporization takes the latent heat of vaporization from anything which it touches, from anything which it touches. एक मिनट वेट करें। इसके अंदर किसी का पेन पड़ा है। हाँ तो इसके अंदर किसी का पेन। कोई बात नहीं, पता तो नहीं था, बच गया मैं। From anything which it touches, the cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, it draws or takes the latent heat of vaporization from anything which it touches. तो जब भी कूलिंग कॉज बाई इवेपोरेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल ये था कि अगर हमारे हाथ पर पेट्रोल रखा हुआ है या स्पिरिट रखी हुई है तो वो हमारे हाथ से जब इवेपोरेट होता है तो क्या होता है कि इवेपोरेशन के लिए उसको हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ हीट तो उसको एटमॉस्फेयर से मिल रही है और बाकी हीट जो है वो उसने हमारे हाथ से ले ली। तो हमारे हाथ से उसने जो हीट लिया दैट हीट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट कौन सी हीट होती है? वो हीट जो कि हिडन होती है,
जो कि हिडन होती है, जो कि छुपी हुई होती है। तो वो जो छुपी हुई हीट है वो किसी भी सब्सटेंस का ये खोल देना भाई, इतनी जोर से कराना पड़ेगा। नहीं यार, कर दो, फिर धीरे से कर दो। बस ठीक है। तो उसमें लेटेंट हीट का मतलब ये है कि वो छुपी हुई हीट है, तो उसने वो हीट हमारे हाथ से ले ली और फिर स्टेट उसकी चेंज हो गई कि लिक्विड स्टेट में था, जो पेट्रोल था वो लिक्विड स्टेट में था, और फिर वो इवेपोरेट होकर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में चला गया। तो इसका एग्जांपल लिखेंगे, इफ़ यू पुट अ लिटिल ऑफ स्पिरिट एग्जांपल, इफ यू पुट a little of spirit or petrol at the back of our hand, back of our hand, हाँ नहीं वो वहाँ पर भी हो जाएगा, वो तो ऐसे ही बोल रहा है। एट द बैक ऑफ अवर हैंड मतलब आगे भी रख सकते हो, पीछे भी रख सकते हो। एट द बैक ऑफ अवर हैंड एंड वेव इट अराउंड, the spirit evaporates rapidly and our hand feels very cold. And our hand feels very cold. Hand feels very cold. So ये चीज नेल पॉलिश रिमूवर के साथ भी उसके होता है। साथ वो भी स्पिरिट का ही होता है ना। तो हम ये कहेंगे for the spirit to evaporate it requires latent heat of, Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए, थोड़ा तेज बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही इधर। एक मिनट रुको जरा। हाँ बोलो बोलो, मेरी आवाज आ रही है? तो लगता है हम लोग हो गया शायद इसका। It requires latent heat of vaporization which it draws from our hand, and the hand which it draws from our hand the hand loses heat and gets cooled.
ठीक है। उसके बाद एक तो ये हो गया एग्जांपल। उसके बाद एक आता है अर्थन पॉट का। अर्थन पॉट जो मटका होता है, मटके का एग्जांपल आता है। तो उसमें एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए, बोलो ओजस। मुझे ना उधर से आवाज़ नहीं आ रही है। सर हाँ बोलो। हाँ अभी आ रही है आवाज़, बताओ क्या कह रहे हो। सुनो सुनो, माइक के पास आकर बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। मैंने इधर स्पीकर फुल कर रखा है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, उधर से आवाज़ नहीं आ रही। लिखिएगा, ड्यूरिंग हॉट समर डेज during hot summer days, water is usually kept in an earthen pot. Water is usually kept in an earthen pot. और मटका to keep it cool. और मटका to keep it cool. Full stop. देखिएगा, the earthen pot has a large number of small pores. The earthen pot has a large number of extremely small has a large number of extremely small pores in its walls full stop. Some of the water continuously keeps some of the water continuously. Now my voice is clear. हाँ अभी बताइए। सर जैसे पेट्रोल को अगर सर ज़्यादा इन्फ्लेटेड हीट मिल गई तो सर क्या वो जल जाएगा? अच्छा, ऐसा होता है कि अगर किसी भी चीज़ को ना ज़्यादा लेटेंट हीट मिल गई तो क्या होगा कि उसका जो इवेपोरेशन रेट है वो फास्ट हो जाएगा। इवेपोरेशन रेट का मतलब ये है कि वो जल्दी से, लेटेंट हीट जो है कभी किसी चीज़ को जलाएगी नहीं। लेटेंट हीट सिर्फ उसकी स्टेट को चेंज करेगी हमेशा। तो अगर किसी को ज़्यादा लेटेंट हीट मिल गई तो वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, बस इतना होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई एक प्लेट है हमारे पास, उस प्लेट के ऊपर हमने पानी की कुछ बूंदे को एकदम से ऐसे ही छिड़क दिया, प्लेट हमने ली। फॉर एग्जांपल डोसा तवा। हाँ वही एग्जांपल बताने वाला था मैं। तो आप ये देखिए कि कोई प्लेट है, उसके ऊपर मैंने पानी की बूंदों को छिड़क दिया, तो वो क्या होगा, वो पड़ा रहेगा, पानी की बूंदें पड़ी रहेंगी। लेकिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाद आप देखेंगे कि वो बूंदें वहाँ से गायब हो गई हैं। इसका मतलब धीरे धीरे वो इवेपोरेट हो गई। ठीक है। और वहीं आपने तवे पर रोटी बनी है और वो तवा बिल्कुल गर्म हो रखा है। ठीक है। और आपने क्या करा, आपने उस पर एकदम से पानी छिड़क दिया। तो जब आप उस पर पानी छिड़केंगे तो एकदम से विग्रसली मतलब इवेपोरेट हो जाएगा, पानी एकदम से गायब होगा। तो अगर लेटेंट हीट ज़्यादा सप्लाई हो गई या किसी चीज़ ने ज़्यादा लेटेंट हीट एब्जॉर्ब कर ली तो वो जल्दी से उसकी स्टेट चेंज हो जाए, ये हो जाता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है जी।
तो some of the water continuously keeps seeping, 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 keeps seeping through these pores to the outside of the bottle. Seeping through these pores to the outside of the pot. सीपिंग का मतलब होता है बहुत हल्का हल्का लीकेज, ठीक है। तो बहुत हल्का हल्का पानी जो है वो बाहर की तरफ आता रहता है। आप कभी भी कोई मटका देखेंगे तो वेट लगता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, ऐसे ही होता है कि आप कभी भी कोई मटका देखेंगे, मटके के अंदर अगर पानी भर रखा है तो अंदर से तो वो गीला हो ही जाएगा क्योंकि आपने पानी भर दिया उसमें। लेकिन थोड़ी देर बाद ये देखा जाएगा कि थोड़ी देर में ही वो बाहर से भी उसका जो पूरा का पूरा जो सरफेस है पॉट का, वो पूरा का पूरा सरफेस जो है वो आपको गीला गीला सा नज़र आएगा। तो इसका मतलब उसमें बहुत बारीक बारीक पतले पतले पोर्स होते हैं। उन पोर्स के थ्रू थोड़ा वाटर जो है वो सीप आउट करके बाहर निकलता रहता है। तो पूरी सरफेस पर वो वाटर स्प्रेडेड दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, some of the water continuously keeps seeping through these pores to the outside of the pot. This water evaporates continuously and takes the latent heat of vaporization from the earthen pot. Takes the latent heat of vaporization from the earthen pot. Add the remaining water from the earthen pot and the remaining water. In this way, the remaining water loses heat and gets cooled. Loses heat and gets cooled. जो बचा हुआ पानी है, जो रिमेनिंग वाटर है, इट लूजेस हीट एंड गेट्स कूल्ड, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इसी का। आप ये देखिएगा कि जो हॉट समर डे है उसमें वाटर जो है उसको हम एक अर्थन पॉट में मिट्टी के घड़े में रख देते हैं, और जब उसमें रखते हैं उसमें बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं। उन स्मॉल पोर्स से वो जो जितना भी वाटर है वो थोड़ा बहुत हल्का जो लीकेज है उसको सीपेज बोला जाता है, ठीक है। तो वो थोड़ा करके पूरी की पूरी सरफेस पर बाहर की तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स थोड़ी इकट्ठी हो जाती हैं। अब पूरे एरिया पर वाटर जब स्प्रेडेड है तो वो इवेपोरेट भी होगा। एटमॉस्फेयर में बाहर जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतना ही ज़्यादा तेज़ इवेपोरेशन होगा। तो जितना ज़्यादा तेज़ इवेपोरेशन होगा उतना ही क्या होगा कि वो जो पूरा का पूरा जो सरफेस है और वो जो वाटर है, भाई जरा सा पानी जो बाहर निकला हुआ था वो इवेपोरेट हो गया तो बाकी का पानी बाहर आया, ठीक है। फिर वो इवेपोरेट हुआ तो बाकी का पानी बाहर आया। तो जितना भी पानी आ रहा है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो बाहर वाला पानी जो है, बाहर जो सरफेस है उस पानी के साथ टच में है, ठीक है। क्योंकि एक पानी इवेपोरेट हुआ तो दूसरा पानी बाहर अंदर से बाहर आ जाता है, तो वो टच में है। तो उस पानी की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो
कौन ले लेता है? इवेपोरेशन में वो लूज हो जाती है, और जब वो लूज हो जाती है तो लेटेंट हीट, जब हीट लूज होती है तो बचेगा क्या? ठंडक बचेगी, तो पूरा जो मटका है वो भी ठंडा हो जाता है और जो रिमेनिंग वाटर है वो भी ठंडा हो जाता है। ये है रीज़न। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसी को अगला लिखें, अगला इसमें एग्जाम्पल लिखें, पर्सपिरेशन, एग्जाम्पल नंबर 3। PERSPIRATION, perspiration. perspiration ब्रैकेट में लिखें, और स्वेटिंग, perspiration को स्वेटिंग भी बोलते हैं, perspiration और स्वेटिंग is our body's method of maintaining a constant temperature. Is our body's method of maintaining a constant temperature. Maintaining a constant temperature और इसमें लिखें on a hot summer day or after doing on a hot summer day or after doing some physical exercise on a hot summer day or after doing some physical exercise when our body temperature tends to rise too much when our body temperature tends to rise too much our body temperature tends to rise too much our sweat glands give out moisture or sweat on our skin. Our sweat glands give out moisture or sweat on our skin. On our skin, full stop. When the sweat evaporates, it takes the latent heat of vaporization from our body latent heat of vaporization from our body this keeps our body cool. This keeps our body cool. This keeps our body cool.
तो जब भी कभी हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद में रुकते हैं तो आपने नोटिस करा होगा कि तब हमको थोड़ा थोड़ा ठंडक लगने लगती है। वो ठंडक इस वजह से लगने लगती है कि बॉडी की की पूरी जो स्किन है, स्किन पर पूरे पर स्वेट आ रखा है और वो स्वेट धीरे धीरे इवेपोरेट होता है, तो हमारी बॉडी से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकलने लगती है जब वो स्वेट इवेपोरेट होता है। और जब वो निकलती है तो कैसा लगता है, बॉडी का जो पूरा सरफेस है वो ठंडा लगने लगता है। हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। Presence of water vapor in air. तो इसमें हम ये कहेंगे, there is always some water vapor in the air around us. There is always some water vapor in the air around us. There is always some amount of water vapor in the air around us. The presence of water vapor in the air can be shown by the following experiment. Can be shown by the following experiment. Can be shown by the following experiment. We take a steel tumbler and put some well crushed ice into it. क्वेश्चन बनते हैं, तो ये जितने भी मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ उन सब पर क्वेश्चन बनते हैं। We take a steel tumbler, and put some well crushed ice into it. Well crushed ice into it. Full stop. Wipe the tumbler from outside with a piece of clean dry cloth. Wipe the tumbler from outside with a piece of clean dry cloth. Clean dry cloth, so as to make its outer surface completely dry. Outer surface
is completely dry. Next word लिखेंगे. Allow the ice containing steel. Allow the ice to stand undisturbed for about 5 minutes. Yes. Good evening, sir. Good evening. Allow the ice to stand undisturbed for about 5 minutes. To stand undisturbed for about 5 minutes. Full stop. A large number of tiny drops of water appear on the outer surface of steel tumbler. A large number of tiny drops of water appear on the outer surface of steel tumbler. So, हाँ जी. हमें प्रोजेक्ट्स आइस अगर हम नॉर्मल किसी कंटेनर में रखें बैठने के लिए तो वो बहुत जल्दी मेल्ट होती है. बट अगर हम आइस किसी भी कंप्यूटर के प्रोसेसर पे रख रहे हैं तो वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, भले ही वो गर्म ना हो. किस पर रखते हैं? किसी भी कंप्यूटर के प्रोसेसर पे. कंप्यूटर के प्रोसेसर पर यस सर. आइस को रखते हैं तो जल्दी मेल्ट हो जाती है. बहुत ज़्यादा. आज से वो गर्म नहीं होता है. मुझे मालूम नहीं है. मैंने सर ऐसा मैंने देखा एग्जाम्पल. है. रीजन लिखेंगे. रीजन ये तो सारा कुछ ये सारा आपने देखा है. ये सब कुछ आपने ऑब्जर्व करा है कि हमने क्या करा. ये सबसे पहले तो हम ये कह रहे हैं कि जो एयर है ना, एयर में जो हमारे आसपास जो चारों तरफ जो एयर है उसमें सब में वाटर वेपर मौजूद रहता है. पहली चीज़ तो ये. अब उसको प्रूव करने का ये एक्सपेरिमेंट है. वी टेक अ स्टील टम्बलर एंड पुट सम वेल क्रश्ड आइस इनटू इट. ठीक है. तो हमने एक स्टील टम्बलर ले लिया. स्टील टम्बलर लेकर उसके अंदर हमने कुछ अच्छे से क्रश करी हुई आइस हमने उसके अंदर भर दी. उसके बाद हमने देखा वाइप द टम्बलर फ्रॉम आउटसाइड विद अ पीस ऑफ क्लीन ड्राई क्लॉथ सो एज टू मेक इट्स आउटर सरफेस कम्प्लीटली ड्राई. हमने क्या करा कि बाहर की सरफेस है उसको पूरे को किसी सूखे कपड़े से अच्छे से साफ कर दिया ताकि पूरी तरह से वो ड्राई हो जाए बाहर से. अलाउ द आइस टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट 5 मिनट्स. फिर हमने आइस को अनडिस्टर्ब रहने दिया लगभग 5 मिनट के लिए. उसको ऐसे ही छोड़ दिया कि वो हिले डुले ना, जैसे रखी रहना. A large number of tiny drops of water appear on the outer surface of steel tumbler. थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि स्टील टम्बलर के बाहर वाली सरफेस पर बहुत ज़्यादा छोटी ड्रॉप्स इकट्ठी हो जाती हैं. ठीक है. अब इसका रीज़न देखिए. रीज़न में है द एयर अराउंड द स्टील टम्बलर कंटेन्स वाटर वेपर इन इट. द एयर अराउंड स्टील टम्बलर contains water vapor in it. When these water vapors come in contact with the cold outside surface of steel tumbler, come in contact with the cold surface of steel tumbler. Good evening.
the cold surface of steel tumbler they condense to form tiny drops of liquid water. समझिए, तो रीज़न ये है कि जो मेटल है, जितने भी मेटल होते हैं, जैसे हम स्टील टम्बलर की बात करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। और उनमें क्या है, उनके अंदर हमने क्या करा कि क्रश्ड आइस रख दी टम्बलर के अंदर, और जब क्रश्ड आइस उसके अंदर हमने रख दी तो क्या होगा कि उसका जो बाहर वाला सरफेस है वो भी, अंदर वाला सरफेस तो ठंडा होगा ही होगा, जो बाहर वाला सरफेस है वो भी ठंडा हो जाएगा स्टील टम्बलर का, ठीक। और पूरा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर वेपर होते हैं, और वो जो वाटर वेपर हैं वो वाटर वेपर जैसे ही उस ठंडी सरफेस के टच में आते हैं, तो ठंडी सरफेस क्या करती है, किसी भी चीज़ को कंडेंस करती है, तो वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर कंडेंस हो जाएंगे, यानी कि ठंडे हो जाएंगे, ठंडे होकर वाटर वेपर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो ये वाला था, ये लास्ट आपका था इसमें, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में मैं बायोलॉजी स्टार्ट करवा रहा हूँ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ ओके ओके।